क्लास 11 के बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक जर्नल परसेप्शन के हिसाब से भी बहुत सुंदर टॉपिक, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी का मेजर मकसद था वन टैक्स, वन नेशन एंड वन मार्केट। जीएसटी ने कैसे इंडियन मार्केट में आकर टैक्स स्लैब सिस्टम को बदल दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की पूरी हिस्ट्री बदल कर रख दी। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है दैट इज जीएसटी। जीएसटी के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जीएसटी क्यों, क्या और कैसे, क्या जरूरत है जीएसटी लगाने की। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है टैक्स मीन्स व्हाट। तो बच्चों, टैक्स का मतलब है, टैक्स वो चीज है जो आपके इनकम पर लगती है। और टैक्स वसूल कौन करता है? टैक्स वसूल करते हैं गवर्नमेंट और अथॉरिटीज। गवर्नमेंट दो तरीके के हैं, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों को टैक्सेशन चाहिए। ये टैक्स जो आप कमा रहे हैं, अगर आपके देश में किसी भी तरह की इनकम जनरेट हो रही है तो उस पर टैक्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। बट पहले टैक्स क्या है वो जान लेते हैं। टैक्स दो तरीके की होती है, पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स नाम से ही अलग अलग हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है ये वो टैक्स है जिस पे पड़ता है वही भरता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे पड़ता जरूरी नहीं वही भरता हो, जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसे भरना पड़ेगा। कैसे? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है इसमें आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ये टैक्स आपको भरने के लिए आई है तो ये टैक्स आपको ही भरनी पड़ेगी, आप इसका बर्डन दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन विच burden of payment of taxation cannot be shifted। इनकम टैक्स, मैं कमाता हूं, मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी पर इनकम टैक्स मैं ही भरूंगा, कोई और नहीं। मैं किसी और से नहीं भरवा सकता, भाई मेरा टैक्स भर दे प्लीज, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट टैक्स पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पे बर्डन शिफ्ट करने का मतलब ये है जो बनाएगा, जो बेचेगा, वो जिससे वो खरीद रहा है उस पर वो शिफ्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ मोबाइल फोन्स का, मैंने मोबाइल फोन्स बनाए हैं। मोबाइल फोन्स बनाने में जो खर्चा हुआ वो अलग, प्लस मुझे उस पर कुछ टैक्सेशन भी भरना पड़ता है। वो टैक्स इंक्लूड करके मोबाइल के फोन के दाम के साथ मैं अपने कंज्यूमर से टैक्स इंक्लूड करके पैसे चार्ज कर सकता हूँ। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल, होटल में खाने जाते हो ना, तो होटल में जब भी खाने जाते हैं तो वो खाने का दाम तो जोड़ते ही हैं, टैक्स भी जोड़ते हैं, और इसी टैक्स को वो आपसे भरवाता है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो जिस पे पड़ता है वही भरता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स जानना जरूरी क्यों है? इनडायरेक्ट टैक्स आपके देश में मैन्युफैक्चर हो रही हर चीजों पे लगता है, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस तरह तरह की हुआ करती थी जीएसटी के आने से पहले, दैट इज सेल्स टैक्स, वैट, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और बहुत सारे तरीके। इवन आप सिनेमा हॉल भी जाते थे पिक्चर देखने के लिए, तो पिक्चरों देखने में भी आपको टैक्स भरना पड़ता था, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो आपका नहीं है, हॉल के मालिकों का है, वो भरना पड़ता है। तो ये रहा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब 2014 में जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट का पहला मुद्दा था डीमोनेटाइजेशन और दूसरा बड़ा मुद्दा था वन नेशन वन टैक्स, दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इससे फायदा क्या होने वाला था? इससे फायदा ये होता कि जो भी एक्स्ट्रा बर्डन टैक्सेस पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर या मैन्युफैक्चरर के ऊपर, वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेंगे। और यही चीज जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद होने वाली थी। ये कैसे होने वाली थी आगे हम लोग इस वीडियो में। जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज ये कहां पर लगता है? ये हर वहां पर लगता है जहां पर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाएगी। एक बात बहुत जरूरी है, जीएसटी
हमेशा मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं वहां पर लगाई जाएगी जहां पर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं। ये सप्लाई वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले के जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुआ करते थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगाए जाते थे, बट जीएसटी का सीधा सीधा एम है जहां गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाएगी वहां पर जीएसटी लगाई जाएगी। गुड्स क्या है आपको पता ही है, सर्विसेज जैसे मैं किसी को कुछ भी पढ़ा रहा हूं, अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, ये सर्विसेज देना हुआ, तो गुड्स और सर्विसेज के बीच में जीएसटी ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। दूसरा चीज, मोदी गवर्नमेंट दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट में दो बड़ी बड़ी चीजें हुई। पहली डीमोनेटाइजेशन और दूसरा बड़ा इंपैक्ट था 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद से जो मेजर टैक्सेशन सिस्टम्स थे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एलिमिनेशन कर दिया गया, जिसमें से मेजर धुरंधर टैक्सेस थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज टैक्स। देन जीएसटी कितने टाइप की है? जीएसटी दो टाइप की है। पहला, जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगाई जाती है। सप्लाई ऑफ गुड्स दो तरह की हो सकती है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है स्टेट के अंदर। जब भी आप एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो तरह की जीएसटी भरनी पड़ सकती है। पहली जीएसटी का नाम है सीजीएसटी और दूसरी जीएसटी का नाम है एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, और इसी में दूसरा है एसजीएसटी दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट चार्ज करती है। अब आप एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों भरने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, मान के चलिए जीएसटी का रेट 12% है, तो उसमें से 6% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 6% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और अगर आपके गुड्स का मूवमेंट दैट इज सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है, पंजाब से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से राजस्थान, तो ऐसे जगहों पर आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भरना होगा। इसके बाद वाला टॉपिक है कि जीएसटी का रेट और जीएसटी किस चीजों पर लगता है। तो इसका आंसर है जीएसटी हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, और एसेंशियल कमोडिटी से लेकर लग्जरियस कमोडिटी तक जीएसटी की अलग अलग रेट्स बनाई हुई है। ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं जीएसटी रेट की। जीएसटी रेट्स कैसे डिसाइड करते हैं, किस प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज जीएसटी चार्ज करेंगे, ये डिपेंड करता है उनके यूसेज के ऊपर। और ये यूसेज स्टार्ट होते हैं द मोस्ट एसेंशियल से लेके लग्जरियस तक। जीएसटी स्लैब्स को 2020 टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के हिसाब से 5 मेजर टैक्स स्लैब में डिवाइड किया गया है। दैट इज, पहला टैक्स स्लैब है 0% जिसपे किसी तरह की जीएसटी नहीं लगने वाली, दूसरा है 5% वाले, तीसरा 12% वाले, चौथा 18% वाले, देन 28% वाले। नंबर 1 5% वाले। 5% में कौन से हैं? 5% में आपके मोस्ट एसेंशियल कमोडिटीज और डेली नीड की हर वो चीज जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं। मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डेली मोस्ट एसेंशियल चीजें, फूड ग्रेन्स वगैरह, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अपने रेगुलर लाइफ स्टाइल में एज अ मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 5% वाले में वो चीजें हैं जो आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मोस्ट एसेंशियल नहीं है, जैसे कॉफी, टी, कोल, कैरोसिन, एलपीजी पे भी 5% है, ब्लैंकेट वगैरह और एक्सेट्रा। ये सारे टैक्स स्लैब्स आपके पास बहुत ही वाइड एरे में दिए हुए हैं, हजारों प्रोडक्ट्स के अंदर है, इसलिए हम लोगों ने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ। मोस्ट एसेंशियल, सेकंड मोस्ट एसेंशियल, देन 12% वाले स्लैब में वो हैं जो बहुत ज्यादा गरीब एफर्ट नहीं कर सकते बट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग एफर्ट कर सकते हैं, जैसे बटर, चीज, घी, फोन, फीचर्ड फोन, पेन, इंक और वो सारी चीजें जो एक लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास आराम से एफोर्ड कर सकते हैं। इस पर 12% का जीएसटी लगा हुआ है। देन 18% का जीएसटी में
अभी के लॉकडाउन में सबसे बड़ा चीज दैट इज हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर्स पे 18% जीएसटी लगाई है गवर्नमेंट ने। ये यहाँ होना चाहिए था, बट क्योंकि लॉकडाउन का ध्यान नहीं रखा गया और इसको 18% वाले स्लैब में डाल दिया गया, जो थोड़ा गलत है। देन शेविंग किट, सैनिटरी वेयर का मतलब है आपके घर के बनाने में जो सामान लगते हैं, जैसे टाइल्स वगैरह, ये सारी चीजें, सीमेंट और एक्सेट्रा। 18% वाले टैक्स स्लैब में वो चीजें हैं जो एक मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए इस पर 18% टैक्स स्लैब लगाया गया। लास्ट 28% टैक्स स्लैब उन लोगों के लिए है जो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। लग्जरी लाइफ जीना है तो गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह खर्च करना हो। कैसे? अगर आपके पास ऑटोमोबाइल्स है, मोटरसाइकिल, कार, ब्रांडेड कार्स, बिगर कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड अदर्स, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 28% जीएसटी भरना होगा। आपके सिनेमा हॉल के चार्जेस भी इसके अंदर ही आते हैं, इसी टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं। जो पिक्चर्स की टिकट आप लेते हैं वो इसी के अंदर होती है। जो ऑनलाइन सर्फिंग आप करते हैं और जो प्रीमियम गेमिंग आप डाउनलोड करते हैं, अगर वो चार्ज है तो वो इसी कैटेगरी में आती है। टायर्स और एरेटेड वाटर, वो पानी जिसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं जो बड़े लोगों के लिए बनाए गए हैं, एरेटेड वाटर्स पे 28% जीएसटी लगाया गया है। तो ये था जीएसटी का रेट। क्या जीएसटी कारगर हुई? तो जीएसटी के बहुत सारे हैं, प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। जीएसटी के पक्ष में बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और जीएसटी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी काफी हैं। जीएसटी 1989 से ही चलती आने वाली टैक्सेशन स्कीम है। 1989 से ही सारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, बट क्योंकि गवर्नमेंट्स को मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी, इसलिए जीएसटी को लागू नहीं किया जा सकता था। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा प्लान था कि नहीं जीएसटी इंप्लीमेंटेशन किया जाए, बट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। 2014 तक मोदी गवर्नमेंट आते आते जीएसटी को फुल्ली फ्लेजेड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर ले आए और जीएसटी ने पूरे इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम को बदल के रख दिया। आज आपको सिर्फ एक जगह टैक्स भरना पड़ता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ जीएसटी एंड नॉट इन फॉर्म ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल, जीएसटी ने टैक्स को कास्केड कर दिया। कैसे कास्केड करते हैं वो देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ 10,000 रुपए का, जीएसटी उस समय नहीं था और ये जीएसटी वाले में 10,000 का प्रोडक्ट मैं भी बना रहा हूँ। इसमें मुझे सेल्स टैक्स भरना पड़ता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये मान के चलो 1,000 रुपए है, तो इसकी वैल्यू 11,000 रुपए हो गई। ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो ये 10,000 की है। उसके बाद इस पे मैं भरूंगा वैट, और वैट होता था 11,000 का, मान के चलिए 12% ही लेते हैं, तो 11,000 का 10% 1100 सिंपल रखते हैं, 5% रखते हैं, ठीक है। तो 5% के हिसाब से 11,000 का 5% हुआ 1100, 550 रुपए, और ये हो जाएगा 11,550। जबकि अभी के जीएसटी में आप 12% मान के चले जीएसटी मैंने चार्ज किया इस पर, तो हो जाएंगे 1,200 रुपये, और ये टोटल हो जाएगा 11,200। तो आप डिसाइड कीजिए आपको 11,550 भरने हैं या 11,200 भरने हैं। जीएसटी ने क्या किया, इस एक्स्ट्रा जो 11,200 11,550 है, इस एक्स्ट्रा 350 रुपये को कास्केड कर दिया। ये एक्स्ट्रा 350 रुपये जो एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे थे, ये हमें भारी पड़ता था। क्यों? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये टैक्सेशन मैन्युफैक्चरर्स को नहीं भरना पड़ता, ये टैक्सेशन हमारे जैसी आम पब्लिक को भरना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया, और नो डाउट जीएसटी काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा, बट इसकी अभी बहुत सारी क्रिटिसिज्म होती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग करेंगे कि आउटपुट जीएसटी क्या होती है, इनपुट जीएसटी क्या होती है, और जीएसटी पे जर्नल एंट्रीज कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।